ये केवल दिखावे की बात नहीं है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो उसे हटा देता। बेन गुइर को तुरंत निकाल देना चाहिए था। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह कहना था, तुम्हें निकाल दिया गया है। जो नुकसान वो इजराइल राज्य को पहुंचा रहे हैं वो अविश्वसनीय है, बहुत बड़ा है। मैं बेन गुइर की बात कर रहा हूं, जाहिर है मंत्री बेन गुइर। और खासकर यूरोप में, मेरा मतलब है वहां दो देश हैं जो, मैं नहीं कहूंगा कि वे बचाव कर रहे हैं, बल्कि ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ कोई वोट ना हो, क्योंकि उनके पास वोटों का बहुमत है। ये है जर्मनी और इटली। और इससे इजराइल और इटली के बीच संबंधों में भारी नुकसान हो रहा है। और ये सब प्राइमरीज के लिए है और ये सब चुनावों के लिए है। ये चुनावी अभियान है, ये एक टिकटॉक अभियान है, ये भयानक है। ये सच में दर्शकों के लिए है मिस्टर डैन। ये सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि नीति का मामला है। लेकिन शायद इजरायली नेता ध्यान नहीं देते या पर्याप्त ध्यान नहीं देते ये तथ्य कि वे जो भी करते या कहते हैं हर जगह भेजा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए। मैं एक मंत्री हूं। नहीं, मुझे लगता है बेन गवेर इसे अच्छी तरह समझते हैं। यही आकी ने कहा था। वो इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को अगला चुनाव में मान लीजिए 8 सीटें मिलती हैं या 9 सीटें, और वे उन मतदाताओं को जीतने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी पार्टी और लिक्विड पार्टी के बीच फैसला कर सकते हैं। लिक्विड पार्टी को भी इससे राजनीतिक फायदा मिलता है। योनातन नेतन्याहू सामने आकर खुद को एक गरिमापूर्ण और राजनेता सुलभ विदेश मंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं। और नेतन्याहू भी ऐसे व्यक्ति हैं जो जिम्मेदार हैं और जो उन मध्यमार्गी मतदाताओं को जीतने में मदद कर सकते हैं जो लिकुड, बेनी गैंस जैसी चुनावी दहलीज पार कर चुकी पार्टियों या यहां तक कि नफ्ताली बेनेट की पार्टी के बीच चुनाव कर सकते हैं। राजनीतिक रूप से दोनों पक्षों को फायदा है, पर इजराइल राज्य हारता है। अभी कुछ मिनट पहले अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी भी विदेशी अधिकारियों में शामिल हुए। वो इजराइल राज्य का बहुत बड़ा मित्र है। वैसे उनके दक्षिणपंथी साख पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि बेन गवीर का स्टंट बेवकूफी था और इससे देश की गरिमा का विश्वासघात हुआ। तो माइक हकाबी भी अब उन यूरोपीय देशों की सूची में शामिल हो गए हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो एक राजनीतिक नाटक है जो दुर्भाग्यवश इजराइल के लिए कूटनीतिक रूप से भी सामने आता है। हाँ। और फिर भी अगर हम इसे लेने की सोच रहे हैं, घटना को इस तरह से देखें कि क्या ऐसी स्थिति में जीतने का कोई तरीका है, या फिर ये सिर्फ नुकसान को कम करने की बात है, ना कि शुरुआत से ही लाभ को अधिकतम करने की कोशिश। अगर हम फ्लोटिला की बात करें, जो इजराइल के खिलाफ एक असली उकसावा है और सिर्फ उकसाने का ही काम कर रही है, आप जानते हैं सब कुछ बहुत ही सावधानी से किया गया था। आईडीएफ बलों ने इसे बहुत ही संयमित तरीके से किया। उन्होंने इसे बिना बड़े मीडिया कवरेज के करने में कामयाबी हासिल की। सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया था। अचानक बेन गुइर आता है और दुनिया में काफी नुकसान करता है। आप सही कह रहे हैं, कुछ जगहों पर इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब है इजराइल के बारे में हमेशा आलोचक रहते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां आप जानते हैं कभी कभी इन्हीं मुद्दों की वजह से जीत या हार होती है। और जब ऐसा होता है तो ये दुनिया में इजराइल की गलत छवि को और मजबूत कर देता है। इसलिए हमें अपनी छवि के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है और इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। ये कहने के बाद ये तथ्य कि गिदोन सार खासकर, लेकिन साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू और वैसे येचिएल लाइटर जो इजराइल के संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत है, इतने जल्दी, इतने स्पष्ट और इतने मजबूती से सामने आए और कहा कि ये हमारे नाम पर नहीं है, ये वाकई एक बड़ा संदेश देता है। जर्मनी के इजराइल में राजदूत ने भी इसका जिक्र कर खुशी जताई। माइक हकाबी ने भी ट्वीट में बताया कि इजरायली अधिकारी तुरंत और मजबूती से विरोध में सामने आए। यह महत्वपूर्ण था और यह निश्चित रूप से कम नुकसान को सीमित करने में मदद करता है और शायद दुनिया को इजराइल की निर्णय प्रक्रिया और राजनीति का ज्यादा जटिल पक्ष भी दिखाता है।